इस क्लास में देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा गारंटी के साथ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर के यहाँ पर इनमें से कौन जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। ट्यूबेक्टोमी, वॉक्सेक्टोमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर इनमें से कौन क्लाइरोटिस का समझात अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग। ऑप्शन नंबर बी, लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर मासिक चक्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट मादा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर इनमें से इनका स्वर उच्च पिच स्वरमान का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री का। स्त्री का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। ये जो होता है अंडाशय के फॉलिकल में होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। शुक्राणुजन का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। ये जो होता है एंड्रोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर एक क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसका सही उत्तर मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है अपरा में होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर एक क्रोमोसोम भाग है। ये जो है शुक्राणु का भाग है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर ग्रीवा पाई जाती है। ये जो पाई जाती है गर्भाशय के शरीर एवं योनि के बीच पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। एंड्रोजन का स्रावण इसमें होता है, जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 पर क्लीवेज विभाजन के लिए सही कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का आकार घटता है। कोशिका का आकार घटता है तब ये विभाजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर मानव मादा भ्रूण में सही कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विभाजन एवं समान। ये जो है मानव मादा भ्रूण में सही कथन ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 है यहाँ पर मासिक चक्र अवधि के लिए सही कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5वें से 10वें दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। संतुलित कोशिकाओं का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी, ल्यूटिनाइजिंग के हार्मोन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर मासिक धर्म का तात्कालिक कारण किस हार्मोन की कमी है? इसका सही उत्तर होगा प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन की कमी है। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर शुक्राणु का अक्षीय तंतु बनता है, जो बनता है ब्रस्ट कंट्रोल से बनता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर
मानव में किस प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है? इनमें से सभी प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रियोनिक, ह्यूमोकोरियल, ऑप्शन नंबर सी मेटाडिस्कोइल्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्या देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? का सही उत्तर कैल्शियम की अनुपस्थिति में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर जन्म के बाद माता के पहले दूध कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लोबुलिन ए। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और संतृप्त वसा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर शरीर में फ्रक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच से दर्शाती है। ये जो है बलात्कार दर्शाती है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। शुक्राणुजन नियंत्रण होता है इसका क्षेत्र का उप उत्तेजक हार्मोन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनते हैं? का सही उत्तर का 4 शुक्राणु बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर अंडाणु के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? इसका सही उत्तर का सेंट्रोसोम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर स्पर्मेटिक का शुक्राणु में रूपांतरण कहलाता है। ये जो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर की जांच में प्रयुक्त एंजाइम है। का सही उत्तर होगा क्षारीय फॉस्फेटेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर प्रसव का संकेत प्रारंभ होता है। ये जो होता है प्लासेंटा तथा भ्रूण से का संकेत प्रसव होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर गर्भावस्था के कितने महीने में भ्रूण गतिशील होता है और सिर पर बाल आते हैं? ये जो है 5वां महीना में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर अंडाशय के निकट फेलोपियन नली का भाग होता है। इसका सही उत्तर का स्थमस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट के लिए सही कथन है। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा प्रत्यारोपण होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर तो कैल्शियम और एंजाइम सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये नर सहायक ग्रंथि में पाए जाते हैं सर्वाधिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर नर व मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। जो बनता है युग्मनज बनता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर निम्न में से कौन केवल पुरुष में पाया जाता है? ये जो है पर ग्रंथि जो है केवल पुरुषों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे नर हार्मोन का निर्माण होता है ग्रीष्म में होता है, ग्रीष्म में। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्लास में देखेंगे। इस तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। यहाँ पर क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट का ऑल क्वेश्चन करवाया जाता है।